हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी मेवाड़ पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर नेक्स्ट राजा जी का नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट जो राजा रहेगा, हमने रावल रतन सिंह तक स्टोरी खत्म करी थी भैया ना। रतन सिंह तक की एक बार एक जीनियोलॉजी लिख लेते हैं अपन जल्दी से। हमने सबसे पहले नोट्स में लिखा था बापा रावल, ठीक है। बापा रावल के जस्ट बाद में हमने देखा था अल्लट। ये सीधा इसका कोई बेटा नहीं है भाई, इसके बीच में बहुत सारे राजा है जिनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो नहीं पढ़ा, है ना। अल्लट के बाद में हमने देखा था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में हमने देखा था तेज सिंह। जैत्र सिंह का शासनकाल है ना भाई सबसे बेस्ट, स्वर्ण काल माना जाता है। तेज सिंह के बाद में हमने देखा था इसका भी बेटा समर सिंह। समर सिंह जिसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात से आती हुई सेना से टैक्स लिया था। फिर हमने देखा था रतन सिंह। देखो इस हिसाब से हमने स्टार्ट करा था कहां से, ये 734 से स्टार्ट करी थी चीजें। हमने कहां तक पढ़ ली, 1303 तक। इतने सारे राजा बीच में आए होंगे, हमने उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा। कुछ तो ये भी है कि इतिहास अवेलेबल नहीं है, दूसरी कुछ चीजें ऐसी है कि भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बीच, उनके कार्यकाल के अंदर कोई इतनी ज्यादा चीजें हुई नहीं। और सही मेन कारण तो मैं यही मानूंगा कि इतिहास ही अवेलेबल नहीं है। अभी भी चल रही है आर्कियोलॉजिकल जो हमारी एक है ना, ऐसे होती है संस्थान, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का डिपार्टमेंट, या ऐसे कह लो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। ये राजस्थान के अंदर बना था भाई 1950 एडी के अंदर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व वगैरह, और मतलब जब कुछ मिल जाए अच्छी चीजें तो उनको म्यूजियम के अंदर स्टोर करना, है ना। राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या करता है, अलग अलग अथॉरिटी मतलब इसके पास में होती है, अलग अलग जो साइट्स होती है उनकी खुदाई एक्सकेवेशन करवाने की। वहां से हमें क्या मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, और ये आपके कोई ताम्रपत्र मिलते हैं, कोई सिक्के मिल गए। इन सब चीजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, इतिहास की। तो हमें अभी तक इतना ही इतिहास पता है, जैसे ये यहां तक लिख रखा ना, एक बार देखो। अल्लट, ये बापा रावल, अल्लट, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इतनी हमने स्टोरी देखी है। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बाद में आप लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना राणा हम्मीर। राणा हम्मीर नेक्स्ट राजा जी के बारे में लिखेंगे, राणा हम्मीर। देखो मैंने आपको लिखवाया था रावल रतन सिंह, इसके मैंने लिखाया है राणा हम्मीर। ये इसका कार्यकाल लिखो आप 1326 से लेके 1364 तक, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। क्लियर क्या होना, कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक तो, है ना। तो राणा हम्मीर कौन है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको लास्ट क्लास के अंदर कि मालदेव सोनगरा जो है ये कौन है, कहां का है। ये भाई अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कौन सा दुर्ग दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चित्तौड़ दुर्ग सौंप दिया था भाई, क्योंकि खिज्र खान वहां पे टिक नहीं पा रहा था, ना ही उसका कोई इतना इंटरेस्ट था। देखो दोनों ही चीजें थी, तो एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिससे जनता कम नाराज हो, वो वाली चीज है। तो मालदेव सोनगरा जो है ये राज कर रहा था। मालदेव सोनगरा के बाद में इसकी जीनियोलॉजी में और लोग आएंगे। तो एक बंदा आता है जिसका नाम है बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा ये कौन है, ये वही मालदेव, मुंशला मालदेव की जीनियोलॉजी के अंदर चल रहा है। ये रूल कर रहा है कहां पे, चित्तौड़ के ऊपर। लेकिन अब क्या होता है कि राणा हम्मीर कौन है, उसको समझने से पहले मैं पहले पूरी स्टोरी समझा देता हूं आपको। ये आता है और बनवीर सोनगरा को हरा देता है। बनवीर सोनगरा को हटा के क्या जीत लेगा, ये चित्तौड़ जीत लेगा। तो वापस चित्तौड़ किसके पास में आ गया है, हम्मीर के पास में आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं मेवाड़ वालों के पास में आ गया। हम्मीर विंस चित्तौड़। तो एक लाइन आप पहले लिख लो जल्दी से। इसने, राणा हम्मीर की बात चल रही है, इसने बनवीर सोनगरा को हराकर, इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लिया, यानी कि मैं कहूं 1303 के अंदर साका हुआ था, तब से लेके 1326 तक ये किसके हाथ में रहा है। एक तरीके से कह सकते दिल्ली के कंट्रोल में रहा है चित्तौड़गढ़, या फिर कह सकते कि सोनगरा जो थे वो रूल कर रहे थे। 1310 तक तो खिजर खाई था,
उसके बाद में धीरे धीरे खिजर खां वहां से चला गया और लेटर ऑन हमीर को, मैं सॉरी इसको बनवीर, मतलब ये मुंशला मालदेव जो है इसको लगा दिया। फिर उसकी जीनियोलॉजी चलती रही, यहाँ पे बनवीर सोनगरा तक चली, लेकिन फिर हमीर आया। हमीर कौन है भाई, अब ये समझते हैं। हमीर ने आके किसको हटा दिया, हाँ तो हिंदी में लिख लिया होगा, इसने बनवीर सोनगरा को हटाकर चित्तौड़ पुनः प्राप्त कर लिया। इंग्लिश वाले लिखना, ही डिफीटेड बनवीर सोनगरा, ही डिफीटेड, ही कौन, हमीर, ही डिफीटेड बनवीर सोनगरा टू रिकैप्चर चित्तौड़। चित्तौड़ आ गया भाई हमारे पास में। अब देखो ये है कौन, पहले मैं समझाता हूं। देखो पुराने टाइम की बात है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्ण सिंह, बहुत पुरानी बात है, या फिर इसी का नाम है रण सिंह भी। एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम मिले, तो भी कंफ्यूजन है कि किसकी बात कर रहा है। कर्ण सिंह और रण सिंह एक ही है, या फिर कर्ण सिंह का दूसरा नाम रण सिंह है, या फिर रण सिंह का दूसरा नाम कर्ण सिंह है, तो इतनी अभी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए साथ में लिख देते हैं ओब्लिक लगा के। हो सकता है ये एक ही व्यक्ति है, कहीं गलती से इसको कर्ण सिंह लिख दिया हो, रण सिंह लिखना था, या फिर इसका नाम कर्ण सिंह है लेकिन रण सिंह लिख दिया हो, है ना। या फिर हो सकता है ये दोनों अलग लोग हो। इतिहास का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई जो लिख गया वही मतलब अंतिम सत्य है। हो सकता है कुछ और नई खुदाई हो जाए, नया कुछ मिल जाए, या फिर किसी न किसी स्रोत से ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए, तो हम इसको बदल भी देंगे, बदला हुआ पढ़ना ही पड़ेगा। इसके टाइम पीरियड में जैसे बापा रावल था, बापा रावल की जीनियोलॉजी के अंदर है अभी कर्ण सिंह रण सिंह नाम का एक व्यक्ति। बापा रावल के बाद में खुमान, खुमान के बाद में और कोई आया होगा, है ना, भर्तृहरि भट्ट, शीलादित्य, अल्लट, आलू रावल, ये सब। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है कर्ण सिंह, ये बहुत पुरानी बात है, रतन सिंह से भी पुरानी बात है। इस कर्ण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम तो है शेम सिंह, क्षत्रिय वाला है ना, शेम सिंह। एक बेटे का नाम है राह, ठीक है। ये शेम सिंह जो है ये क्या करता है, ये बड़ा बेटा है तो इसको राजा बना दिया गया होगा नया। इसने बोला कि मैं तो ना मेरे नाम के आगे रावल लगाऊंगा भाई, मेरे को रावल अच्छा लगता है, तो इसने रावल शाखा या फिर मैं कह दूं रावल उपाधि धारण करी थी। कर लिया कि भाई रावल उपाधि कोई बड़ी बात नहीं है। तो रावल के बाद में रावल शेम सिंह हो गया, या फिर उसके बाद में मान लो जैसे रावल समर सिंह हो गया, रावल रतन सिंह हो गया, इस प्रकार से वो जीनियोलॉजी चलती गई, यानी कि रावल वाली जीनियोलॉजी चलती गई। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ये बड़ा था इसलिए इसको राजा भी बना दिया, लेकिन ये छोटा बेटा था। अब छोटे बेटों को क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था, एक को मिलेगा राजपाट, दूसरे को मिलेंगी जागीरें। तो इसको एक जागीर मिली, तो उस जागीर का इसने नाम चेंज कर दिया, या उस गांव का नाम चेंज करके रख दिया सिसोदा। इसने जस्ट एक सिसोदा ग्राम का, ये क्या है, सिसोदा ग्राम बसाया, एक तरीके से लिख सकते हो। और इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, वो है राणा। यानी कि मैं कहूं सिसोदिया ग्राम के जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स है या सामंत है वो राणा कहलाते हैं, ठीक है। या फिर जो राजा बन रहे हैं वो रावल कहला रहे हैं। पुरानी बात चल रही है, पुरानी, अभी अपन आई नहीं अमीर के ऊपर, पुरानी बातें चल रही है। राहप जो है उसने सिसोदिया ग्राम बसाया, वहां का ये सामंत है, और इसने क्या उपाधि धारण कर रखी है, राणा उपाधि। एक बार के लिए लिख लो, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के मतलब दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है शेम सिंह, दूसरा है राहप। शेम सिंह जो होता है वो रावल उपाधि धारण करता है, राजा बनता है। रण सिंह जो सॉरी ये राहप जो है वो सिसोदा ग्राम बसाता है, और ये क्या उपाधि धारित करता है, ये राणा उपाधि धारित करता है। एक सेकंड के लिए मैं हटता हूं, अब वीडियो को करना पॉज और इसको लिख लो जल्दी से, मैं फिर इसको मिटा दूं या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। चलो छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। अब ये जो राहप है ना, राहप के कोई बेटा होगा सिसोदा ग्राम के अंदर रह रहा है, वो फ्यूडल लॉर्ड बनेगा। फिर उसके बाद उसका कोई बेटा आएगा, वो फ्यूडल लॉर्ड बनेगा। फिर उसके बाद कोई बेटा आएगा, फिर कोई बेटा आएगा, ऐसे करते हुए बेटे आए जा रहे हैं। तो एक बेटा इसके आता है अल्टीमेटली लक्ष्मण सिंह। अब राणा लक्ष्मण सिंह भी कह सकते हैं इसको। ये सिसोदा ग्राम का क्या है भाई, फ्यूडल लॉर्ड है या फिर सामंत है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। इसके बहुत सारे बेटे हैं भाई, 7 बेटे हैं भाई इसके। 7 में से जो 2 इंपॉर्टेंट है ना उनके बात कर लेते हैं हम, ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसका नाम है अरी सिंह, जो सबसे बड़ा बेटा है। अरी सिंह के अलावा एक बेटा और है अजय सिंह। सुनते हुए चलना, बात कहानी की तरह याद भी हो जाएगी। अरी सिंह के एक बेटा होता है जिसका नाम है हमीर, जो हम पढ़ रहे हैं आज, है ना, ये हमीर है। और यहां पे इसके एक बेटा होता है जिसका नाम है सज्जन सिंह।
कहानी समझना क्या है, राहत, राहत के बाद में फलाने ढीकने फलाने ढीकने फलाने ढीकने। ये व्यक्ति जब आता है ना, ये अपने सात बेटों के साथ में, सात बेटों के साथ में किसके अंदर, युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है, चित्तौड़ के प्रथम साके में। चित्तौड़ के प्रथम साके में, मतलब वीरगति ऐसे लिख लो ना। लक्ष्मण सिंह मारा गया, उसके बेटे मारे गए, है ना, जैसे हरि सिंह है, ये सब मारा गया। अजय सिंह बच जाता है भाई। अजय सिंह क्या करता है कि भाई अब नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड कौन बनेगा, सिसोदा ग्राम का भी तो फ्यूडल लॉर्ड चाहिए ना हमें, तो नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड बनना चाहिए था कायदे से हरि सिंह, लेकिन ये मर गया। नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड बनना चाहिए क्योंकि बड़े बेटे का ही बेटा है हमीर, ये बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा उम्र में छोटा था, है ना, उम्र में छोटा था। और ये सज्जन सिंह इससे कंपैरेटिवली बड़ा था, थोड़ा कैपेबल था, तो इसने, अजय सिंह ने सोचा कि भाई इसको बनाओ राजा या इसको बनाओ, तो इन दोनों में होड़ लग गई। तो उस एरिया में सिसोदा ग्राम के अंदर एक बार काफी सारे डाकू थे और उन डाकुओं ने आतंक मचा रखा था। और ये आपका अजय सिंह जो है, ये बोलता है कि भाई एक काम करो, जो भी इस डाकू को मार देगा या फिर मतलब पकड़ के लाएगा, जान से मार देगा, उसको मैं क्या बना दूंगा, सिसोदा ग्राम का नया क्या बना दूंगा, फ्यूडल लॉर्ड बना दूंगा, राणा बना दूंगा, है ना। तो भैया सज्जन सिंह बोलता है कि 1 मिनट में पापा, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आता हूं, ठीक है। ये जाता है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह जाता है बढ़िया से पिट पिटा के डाकू से आ जाता है। तो सज्जन सिंह को थोड़ा सा ऐसे ईगो भी हर्ट होता है, बुरा भी लगती है चीज, लेकिन बाद में ये हमीर है, ये बोलता है कि मैं जाऊंगा चाचा। ये बोलता है कि भाई अभी तो तेरी उम्र ही नहीं हुई, तेरे दूध के दांत ही ढंग से नहीं टूटे हैं, तू युद्ध करने जाएगा वो भी डाकू से, पकड़ लेंगे। तो बोला कि देखते हैं क्या किसको कौन पकड़ता है। तो ये हमीर जाता है, हमीर ठोक पीट के आता है किसको, डाकू को, और डाकू को जान से मार देता है। तो अजय सिंह को भी लगता है कि भाई वाह क्या शानदार चीज है। तो ये राणा हमीर को, मतलब हमीर को क्या बना देता है, नेक्स्ट राणा, नेक्स्ट राणा। इस प्रकार से ये भाई जी बन जाएंगे। और ये जो सज्जन सिंह है ना, ये क्या करता है फिर, ये इसका मुंह उठ जाता है, यहां से ये महाराष्ट्र चले जाता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र चला गया। और वहां पे इस सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज पूरा लिख लेना भाई, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां पे होता है, 19वीं पीढ़ी में। किसकी 19वीं पीढ़ी में, सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में। ये कहां चला गया, महाराष्ट्र चला गया। क्यों चला गया भाई, क्योंकि भाई अमीर बन गया है नया राणा, और ये वैसे भी डाकू से हारा हुआ है, इसका मूड भी था नहीं, तो इसने सोचा यार कहीं और जाके बसाएंगे नई जगह। तो इसने इस प्रकार से शाखाएं बसाई। और छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते ही हो, मराठों को एकजुट किया पहली बार, और मराठा नाम का एम्पायर स्थापित किया है इन्होंने। तो ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। और हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे, मतलब मेवाड़ से कनेक्टेड है या फिर राणाओं से कनेक्टेड है ना। तो इस सिसोदिया ब्रांच से कनेक्टेड है, ऐसा काफी बार पूछा जाता है। तो कैसे कनेक्टेड आपके सामने है। एक बार पीछे चलते हैं फिर से। देखो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको राणा हमीर, राणा हमीर के बारे में हमने एक लाइन लिख ली थी कि बनवीर सोनगरा को हरा के चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लेता है। कर तो लिया, लेकिन ये हमीर कौन है पता तो चले। तो एक व्यक्ति था कर्ण सिंह या रण सिंह, इसके दो बेटे थे भाई, एक तो शेम सिंह है, एक राहप है। एक को बना दिया, बड़ा था तो राजा बना दिया। तो इसने बोला कि मैं तो रावल की उपाधि धारण करूंगा। तो इसके बाद जितने भी आने वाले थे उन्होंने सबने रावल की उपाधियां धारण करी, कर लियो कि बढ़िया बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, रावल रतन सिंह की साके के अंदर मृत्यु हो गई, है ना। उसके साथ में बहुत सारे लोग मारे गए, पद्मिनी मारी गई, 16 रानियां मारी गई, गोरा बादल मारे गए, और ये जो लक्ष्मण सिंह है इसके परिवार वाले भी मारे गए सारे। तो ये राहत जो है ये भाई अपना सिसोदा ग्राम बसा के बैठा है अलग से, उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो फिर उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड, वो फ्यूडल लॉर्ड। लक्ष्मण सिंह आया एक दिन, उसके 7 बेटे थे, सातों बेटे किसमें मारे गए, साके के अंदर मारे गए। फिर ये जैसे हरि सिंह है, इसका बड़ा बेटा था, एक बेटा और है जिसका नाम है अजय सिंह, इसके बेटा है हमीर, और इधर इसके बेटा है सज्जन सिंह। और ये नेक्स्ट राणा बनता है, क्यों, क्योंकि ये सज्जन सिंह कहां चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है। वहां पे फिर उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन पैदा होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बार के लिए आप वो लिख चुके हो तो ये वाली लाइन और लिख लो, मतलब ऐसे कैसा, मतलब टेबल सी बना लो ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। भाई समझ में आ रही है भाई बात है, पढ़ तो रहे हो क्या आप, या कैसा लग रहा है आपको, क्लासेस वगैरह बताना मेरे को। पॉज करके लिख लिया होगा आपने। तो हमने अब पढ़ लिया कि ये राणा बन गया नेक्स्ट राणा, है ना। तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे,
इसने राणा उपाधि धारण करी, हमीर ने राणा उपाधि धारण करी तथा यहां से गुहिलों की सिसोदिया ब्रांच का या सिसोदिया शाखा का प्रारंभ हुआ या सिसोदिया शाखा का आरंभ हुआ, है ना, प्रारंभ नहीं भाई। तो इंग्लिश में लिखना, ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा, एंड फ्रॉम हियर रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी स्टार्टेड। मैंने आपको बताया था कि कवि राजा श्यामल दास कहता है 36 शाखाएं हैं, टोड और नैन्सी कहते हैं कितनी शाखाएं, 24 शाखाएं। तो उनमें से एक शाखा कौन सी है, सिसोदिया ब्रांच है या सिसोदिया शाखा है। बात समझ में आई, इसका वो रूल स्टार्ट हो गया। एक बात बताओ, राणा रतन सिंह के टाइम पे क्या होता है, सॉरी रावल रतन सिंह के टाइम पे क्या होता है कि गुहिलों से या फिर मेवाड़ वालों से चित्तौड़ चला जाता है, मेवाड़ डूब गया एक तरीके से कह सकते हैं, गुहिल जो है वो पतन हो गया उनका एक प्रकार से। लेकिन गुहिलों को वापस जीवित कौन करता है, राणा अमीर जीवित करता है, इसलिए इसको मेवाड़ का सेवियर कह सकते हैं। इसको मेवाड़ का क्या कह सकते हैं, से एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो इसको मेवाड़ का क्या कह सकते हैं, सेवियर या फिर इसको कह सकते हैं हम हिंदी में कहें तो रक्षक, रक्षा करिए भाई। या फिर मुक्तिदाता भी एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मेवाड़ का मुक्तिदाता कौन है। तो मुक्तिदाता का मतलब ये नहीं कि मेवाड़ को मुक्ति दिला दी मतलब काम ही खत्म कर दिया, वो वाली मुक्ति नहीं है, मुक्त करवाया भाई बनवीर सोनगरा से, या फिर बनवीर सोनगरा नहीं कहेंगे तो हम कह देंगे दिल्ली सल्तनत से मुक्त करवाया है। तो ये मेवाड़ का क्या है, और यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच का आरंभ होता है जिसको बोलते हैं, मतलब राणा शाखा कह लो, भले सिसोदिया शाखा कह लो, या फिर राणाओं का उदय होता है। और ये राणा कहां तक चलेंगे, राणा भोपाल तक चलेंगे, 1947 तक चलेंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे एक लाइन इसके बारे में, he saved मेवाड़, he saved मेवाड़, so he saved मेवाड़ from दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, he saved मेवाड़ from दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कुछ भी बोल लो भाई। so he is called as savior of मेवाड़, इसने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से बचाया या फिर मुक्त करवाया, इसने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करवाया, इसलिए इसे मेवाड़ का रक्षक कहते हैं। रक्षक या मुक्तिदाता दोनों लिख लेना भैया ना, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एज इट इज। तो ये मेवाड़ का क्या कहलाया है, सेवियर कहलाया भाई। अब इसके लिए एक युद्ध भी पढ़ेंगे, एक छोटा सा युद्ध है, लिख लो नाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सिंगोली या सिंगोली का युद्ध। इसकी कोई ढंग की तारीख नहीं दे रखी है, एक जगह पे तो लिख रखी है 1336 लिख रखी है, एक जगह पे डायरेक्ट ही 1326 लिख रखी है ना। तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, दो तो नहीं हो सकती, और 10-10 साल के गैप में तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। दिख नहीं रहा, ढंग से नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुकना। बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली का युद्ध, SINGOLI, सिंगोली। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में होता है, सिंगोली का युद्ध होता है हमारे हमीर का युद्ध होता है हाँ, क्या लिख रहा था मैं, हाँ तुगलक उस टाइम पे दिल्ली का शासक है भाई। इसका हमीर से युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर विनर कौन है, हमीर है, इस युद्ध को जीत जाता है भाई। ये युद्ध जीतने के बाद में हमीर क्या करता है, चित्तौड़गढ़ है, सॉरी चित्तौड़गढ़ का राजा है ये, तो चित्तौड़ के अंदर एक माता का मंदिर माता के मंदिर का निर्माण करवाता है जिसको बोलते हैं बरवड़ी माता। बरवड़ी माता को ही अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता कोई भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपके लिए धन धान भरे रखे उनको अन्नपूर्णा माता कह सकते हैं। तो ये किसी के कोई भी काम आ सकती है, कोई सी भी माता किसी के लिए ये रोल प्ले कर सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मेवाड़ वालों के लिए बरवड़ी माता ही अन्नपूर्णा माता है। तो आप एक बार के लिए बैटल ऑफ सिंगोली लिख चुके हो, सिंगोली का युद्ध लिख चुके हो, अमीर वर्सेस तुगलक लिख लो, है ना, दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अंदर युद्ध के अंदर जीतता कौन है, अमीर जीत जाता है। चित्तौड़ के अंदर ये क्या बनवाता है, ये वाला लाइन में लिखाता हूँ, फिर लिखना एक बार आप पहले ही पॉज करो, जल्दी से लिखो, पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब एक लाइन लिखना, इस युद्ध की जीत में, यह चित्तौड़ में, इन द मेमोरी ऑफ दिस बैटल, इन द मेमोरी ऑफ दिस बैटल he constructed बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। बरवड़ी के ब्रैकेट में आप अन्नपूर्णा माता जरूर लिखना भाई। बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़, इस युद्ध की जीत में यह चित्तौड़ में बरवड़ी माता ब्रैकेट अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाता है, जो कि गुहिलों की इष्ट देवी है, इष्ट देवी है, या फिर विच इज ट्यूटलरी डाइटी ऑफ गुहिल्स ऑफ मेवाड़, जो कि गुहिलों की इष्ट देवी है। इष्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे मन से, मेरी इच्छा से, या फिर मेरी डिजायर से, है ना, मेरी डिजायर से मैं किसी चीज को मानूं या नहीं मानूं, उसको बोलते हैं मेरी इष्ट है। इसमें मतलब मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। तो इच्छा से मानने वाली जो देवी, मतलब हमारी इच्छा से मानने वाली देवी जो भी होती है, देवता होते हैं, वो हमारे इष्ट देवता या इष्ट देवियां होती है। तो मेवाड़ वालों की इष्ट देवी फिर आगे कौन रहती गई, बरवड़ी माता, क्योंकि ये इनको अन्नपूर्णा माता भी मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो कि मेवाड़ वालों की एक कुलदेवी भी होती है। वो कुलदेवी कौन है, कुलदेवी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लैन डाइटी, क्लैन डाइटी। तो इनकी क्लैन डाइटी है बाण माता है, फिर बायन माता, लेकिन सही नाम बाण माता ही है भाई, आप बाण माता ही लिखेंगे। तो ये इनकी क्या है, क्लैन डाइटी है, कुल देवी। देखो क्या क्या अर्थ होता है, मतलब इस चीज का समझो कि मान लो जैसे हमने लिखा था कि गुहिल क्या है, एक प्रकार से सूर्यवंशी हिंदू है, तो एक प्रकार से ये सूरज की संततियां हैं, मतलब सारी, मतलब बच्चे इनके पैदा, फिर सूर्य का पुत्र, सूर्य के पुत्र से पुत्र, पुत्र से पुत्र, ऐसे करते हुए चलते हुए हम गुहिलों तक आ सकते हैं कैसे भी करके। तो फिर बाद में क्या होता है, जब गुहिल स्टार्ट हुए थे ना, इन्होंने क्या किया, एक माता को अपने कुल की माता मान लिया, मतलब कि भाई हमारी माँ है, एक प्रकार से ये माँ ही बोल दिया कि इन्होंने ही, हम, इनकी वजह से ही हम है ना। तो वो हमारी क्या हो गई माता, जो है कौन, बाण माता। ठीक है, इनके लिए ये रोल प्ले करेगी। ये सभी, कोई सा भी गुहिल हो, फिर चाहे से वो रावल रतन सिंह हो, चाहे से वो राणा अमीर हो, दोनों अलग अलग ब्रांचेस के हैं, कोई सा भी हो भाई, चाहे से वो कुंभकर्ण वहां नेपाल चला गया था, कोई भी हो, उन सब के लिए बाण माता ही क्या रहेगी, उनके कुल की देवी रहेगी। लेकिन इष्ट देवी तो कोई भी हो सकती है, क्या पता है किसी एक के जगह, मतलब जीर्ण माता को मानूंगा तो जीर्ण माता को भी मान ले। तो इष्ट देवी या इष्ट देवता एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुल देवी और कुल देवता सिर्फ एक ही होते हैं। इनके कुल के देवता कौन है पता है क्या आपको, एक लिंग जी अभी पहले लिखा चुका हूं मैं, है ना, तो ये चीज लिख ली होगी आपने। अब कुछ है ना इसकी उपाधियां है, हमीर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, हमीर की उपाधियां लिख लेते हैं। टाइटल्स ऑफ हमीर, हमीर की कुछ एक उपाधियां हैं। सबसे पहली एक उपाधि है, हिंदी वाले भी हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लेना, विषम घाटी पंचानन। ये इसकी बेहद घिसी पिटी और बेहद फेमस कह सकते हो, या बेहद एग्जाम में पूछने जाने वाली उपाधि है, विषम घाटी पंचानन। ऐसा इसको कहां कहा गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर कहा गया भाई। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। उस प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। किसको कहा गया है, हमीर को कहा गया है ना, या फिर इसको कहा गया है वीर राजा। आगे जब हम कुंभा पढ़ेंगे तो कुंभा नाम का एक व्यक्ति है, वो एक टीका की रचना करता है, कमेंट्री की रचना करता है, जिसको बोलते हैं रसिक प्रिया। आगे बताऊंगा किसके अंदर है, ये क्या है, सब समझा दूंगा। आप तो खाली लिखो रसिक प्रिया, ब्रैकेट में लिख लो कुंभा। ठीक है, रसिक प्रिया में इसको क्या कहा गया है, वीर राजा। थर्ड इसको कहा गया है प्रबल हिंदू। प्रबल हिंदू, देखो जो हिंदू होता है वो खुद दूसरे को ऐसे हिंदू हिंदू कह के तो नहीं इंडिकेट करेगा, ये कोई ना कोई या तो मुस्लिम होगा या फिर कोई फॉरेनर होगा या ब्रिटिश होगा जो इसको हिंदू कह के रिप्रेजेंट करेगा, वरना अपने वाले तो बिना मतलब में ऐसे हिंदू हिंदू तो नहीं करेंगे।
तो इसको कौन कहता है प्रबल हिंदू? इसको कहता है टोड, जेम्स टोड। ठीक है, तो ये 3 उपाधियां लिख लो पहले तो आप, फिर मैं आपको बताता हूं। आपने पॉज किया होगा मैं ये मानता हूं, और आपने ये सारी लिख ली होगी। देखो वो चीज है ना प्रशस्ति, उसको यूलोजी कहते हैं, आपको पता ही है, कोई नया नाम नहीं है आपके लिए अब ये। यानी कि ऐसा अभिलेख जिसके अंदर किसी की प्रशंसाएं मिले उसको कहते हैं यूलोजी। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं, देखो क्या होता है। विषम का मतलब होता है विपरीत। विपरीत परिस्थिति में क्या होता है, घाटी सॉरी विषम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि आपके मतलब फेवर में नहीं है वो चीज। घाटी का मतलब होता है युद्ध, यानी कि ऐसा युद्ध जो आपके फेवर का युद्ध है ही नहीं, मतलब विषम घाटी है ये, मतलब एक प्रकार से आपके लिए ये आपके फेवर का युद्ध नहीं है। उस युद्ध के अंदर पंचानन के समान, पंचानन कहते हैं भाई शेर को, शेर के समान अगर कोई आदमी है ऐसे मतलब अपोजिट कंडीशंस में, या फिर ऐसे युद्ध में जिसमें हार निश्चित है या फिर बहुत हार्ड युद्ध है, तो वो कौन है? हमारे हम्मीर है। ये कौन कहता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहती है। वीर राजा कोई ऐसे स्पेशल कोई बहुत खतरनाक नाम नहीं है कि आपको बताना पड़े वीर है भाई ये राजा, तो ये कौन कहता है? कुंभा कहता है भाई, कुंभा के परिवार में है ना। फिर उसके बाद में प्रबल हिंदू, इसको कौन कहता है? टोड कहता है कि भाई तो भाई प्रबल हिंदू है। तो ऐसे करके हमने हम्मीर के बारे में बातें कंप्लीट करी कि हम्मीर ने बनवीर सोनगरा को हरा के क्या प्राप्त किया? चित्तौड़ वापिस प्राप्त किया। फिर हम्मीर आया कहां से? तो कर्ण सिंह रण सिंह के शेम सिंह और राप नाम के 2 बेटे थे। शेम सिंह ने रावल शाखा बसाई और इसको राजा बना दिया गया था, लेकिन राप को नहीं बनाया गया, इसको फ्यूडल लॉर्ड बनाया गया। तो ये कहां का फ्यूडल लॉर्ड बनता है? सिसोदा ग्राम का फ्यूडल लॉर्ड बनता है। वहां पे फिर इसकी जीनियोलॉजी के अंदर, जीनियोलॉजी होती है भाई पीढ़ी है ना, उसकी पीढ़ी के अंदर कौन आता है? लक्ष्मण सिंह आता है। और लक्ष्मण सिंह जो होता है उसके बहुत सारे बेटे हैं, जिनमें से एक हरि सिंह है, एक अजय सिंह है। हरि सिंह का बेटा कौन है? हम्मीर है, जो हम्मीर किसको हरा देता है? बनवीर सोनगरा को, चित्तौड़ पुनः प्राप्त करके। वहां पे फिर बाद में ना ये इसको मेवाड़ का सेवियर भी कहते हैं, या फिर इसने राणा टाइटल अडॉप्ट किया था। अब सिसोदिया ब्रांच की शाखा चलेगी, मतलब गुहिल ब्रांच की सिसोदिया शाखा चलेगी, मतलब गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा चलेगी, ये चीज कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ सिंगोली होती है, उसके अंदर हम्मीर है, तुगलक है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? हम्मीर जीत जाता है। इसने बरवड़ी माता का निर्माण किया है मंदिर का, और जो कि इनकी क्या है? अन्नपूर्णा माता भी है, या फिर टुटलेक डाइटी, या फिर ईस्ट देवी है इनकी। इनकी क्लैन डाइटी भी मैंने आपको बता दी, वो कौन है? बाण माता या फिर बायण माता, है ना। और इसके अलावा हमने इसके कुछ टाइटल्स देखे, तो टाइटल्स के साथ में हमारा हम्मीर खत्म हो जाता है। टाइटल्स में इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। हम्मीर हम्मीर पढ़ लिया। हम्मीर के बाद में अब हम नेक्स्ट राजा पढ़ते हैं राणा लाखा, या फिर इसी को कहते हैं लक्ष्य सिंह। ठीक है, तो राणा लाखा जो है ये आपका रूल करेगा 1382 से लेके 1421 तक। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। तो भाई राणा लाखा की अगर हम बात करें, तो राणा लाखा जो है, इसके लिए सबसे पहले इसके पिता का नाम लिख लो। इसके पिता का नाम है छत्र सिंह। अच्छा, एक दो चीजें और बता ही देता हूं मैं आपको। छत्र सिंह कान का आदमी है थोड़ा सा ही, इसलिए मैंने इसका नाम लिखवाया है। कहीं पे तो मैंने आपको ये शेम सिंह जो लिखाया है ना, एक चीज देखो इसके अंदर, और एक दो डाटा और देखते हैं। छोटे छोटे डेटा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शेम सिंह के बारे में मैंने जब आपको ये बोला था कि ये सबसे पहले रावल बनता है ना, ये बोलता है कि भाई मैं रावल शाह का टाइटल एडॉप्ट करूंगा। कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 बेटे भाई, एक का नाम तो है सामंत सिंह, बेटे का नाम है सामंत सिंह, ये कोई सामंत नहीं है। और एक का नाम है कुमार सिंह। आगे कुमार सिंह भी नाम आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए तो कुमार सिंह कौन है और सामंत सिंह कौन है। इसके बारे में आप एक फैक्ट ये लिखेंगे, कहीं पे भी आप शेम सिंह लिखना फिर से, और उसके बारे में ऐसे करके एरो लगा के ये सामंत सिंह और ये लिखना आप कुमार सिंह। तो सामंत सिंह का केस क्या है? छोटा सा केस ये है कि इसके टाइम पे कीर्तिपाल चौहान नाम का एक चौहान शासक है, कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ छीना। किससे छीना भाई? सामंत सिंह से छीना। इसके शासन काल में ये चीज होती है। लेकिन कुमार सिंह के शासन, फिर ये मारा जाता है भाई किसी युद्ध के अंदर छोटा मोटा,
उसके बाद में क्या होता है, कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हरा दिया वापिस से चित्तौड़ छीना। तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट है भाई। कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ छीना और कीर्तिपाल चौहान से चित्तौड़ छीना। कौन छीनता है सामंत सिंह से? तो कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल से कौन छीनता है? कुमार सिंह। यानी कि वापिस मेवाड़ के पास में आ गया। एक बार बीच में फिर से मतलब बार बार में जा रहा आ रहा है। और ये देखो इतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, कोई अच्छे काम थोड़ी कर रहे हैं, इनके बारे में कोई इतने फैक्ट्स होते नहीं है। तो ये वाली लाइन और जरूर आप ऐड कर लेना इसके अंदर। कर लो भाई कर लो। फिर जहां पे आपके ये खत्म हो रहे हैं ना, राणा हम्मीर से, राणा हम्मीर आपका यहां खत्म हो रहा है, या फिर राणा हमीर जहां पे हमने स्टार्ट किया था ना भाई, उससे पहले एक लाइन और लिख लो रावल रतन सिंह के बारे में। लास्ट रावल रतन सिंह वाले में लिखना एकदम लास्ट लाइन उसकी, कि रावल रतन सिंह आखिरी राजा, सॉरी रावल रतन सिंह आखिरी गुहिल राजा है। रावल रतन सिंह इज द लास्ट गुहिल किंग हु अडॉप्टेड टाइटल ऑफ रावल। यानी कि मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि रावल रतन सिंह आखिरी राजा है जिसने रावल की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद वाले सर यही है। तो एक सिंपल सी बात मेरे को लिखवानी थी, तो वो लिख लो आप। ठीक है, लिख ली होगी आपने। अब हम पढ़ लेते हैं राणा लाखा के बारे में, या फिर इसके पिता का नाम क्या है? छत्र सिंह। ये चीजें देखो मैं क्यों लिखाता हूँ, आगे ना छत्र सिंह का नाम आएगा एक जगह पे, एक श्रृंगी ऋषि अभिलेख है उसके अंदर नाम आएगा कि छत्र सिंह ने मालवा के अमित सिंह को, सॉरी अमित शाह को हरा दिया। अमित शाह नहीं, अमित शाह, अमित शाह ये मालवा का है भाई, कोई जैन शासक है। इसको हरा दिया किसने? मतलब छत्र सिंह ने। ये आपके कहीं ना कहीं फैक्ट में आ जाएगा, तो आपको ये रहेगा ये छत्र सिंह है कौन, है कौन? तो कौन है? राणा लाखा का पिता है। या फिर जैसे कुमार सिंह आया है, तो कुमार सिंह कौन है? तो ये हम देखेंगे जब हम कीर्ति स्तंभ पढ़ेंगे। जैसे एक तो विजय स्तंभ जो है उसको भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, जो कुंभा ने बनवाया था। एक कीर्ति स्तंभ और है जिसको आदिनाथ स्मारक बोलते हैं, दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये 7 मंजिला इमारत है। तो ये कुमार सिंह के शासन काल के अंदर बनी थी, इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्षेत्र शेम सिंह के जो 2 बेटे लिखाए थे ना अभी पीछे, ये देखो भाई, ये सामंत सिंह और कुमार सिंह। इस कुमार सिंह के शासन काल में कौन सी मतलब इमारत का निर्माण होता है? वो है आदिवरा स्मारक, या सॉरी आदिनाथ स्मारक, या फिर कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल वाला, है ना। जो कुंभा ने बनाया था वो 9 मंजिल का भाई। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपके कनेक्ट भी हो, और क्या पता इनसे क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम पढ़ते हैं राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा के टाइम पीरियड में मतलब एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि फनी सा राजा है। मतलब राजा फनी नहीं है, काफी लंबे टाइम तक राज करता है। देखो भाई राजा के इंसिडेंसेस काफी फनी फनी है, देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जहां पे रूल कर रहा है उस जगह का नाम है चित्तौड़। सिंपल सी बात अभी चित्तौड़ में है। उस टाइम पे क्या होता है, जो जावर माता का मंदिर था, मैंने आपको बताया था सामोली इंस्क्रिप्शन के अंदर जावर में खनन होता है। जावर खनन जो है उसके अंदर क्या निकालते थे? पहले शीशा निकालते थे। शीशे के साथ में निकलती है जस्ता, लेड, और एक निकलता है जिंक। इन दोनों के साथ में एक चीज और निकलती है जिसको बोलते हैं सिल्वर। ये दोनों ना ट्विन मिनरल कहलाते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा, मिनरल मतलब खनिज। जुड़वा खनिज कौन कहलाते हैं? सीसा और जस्ता। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ट्विन मिनरल, इनके साथ में सिल्वर और निकलती है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सिल्वर जहां जहां होगी उनके साथ में सीसा जस्ता निकल जाता है। लेकिन सीसा जस्ता जहां जहां हो वहां जरूरी नहीं है सिल्वर मिले। ठीक है, तो सिल्वर के पास में कौन मिल जाते हैं? सीसा जस्ता। लेकिन सीसा जस्ता के पास जरूरी नहीं है सिल्वर मिले। होता क्या है, इसका जब शासनकाल स्टार्ट हुआ था ना, तब माइनिंग हो रही थी, तो पता चला कि यार यहाँ जावर में तो चांदी भी है। जावर क्या है? एक परगना है। कहां का परगना है? मेवाड़ का एक परगना है, जो किसी न किसी के पास में है। आगे मैं बता दूंगा किसके पास आएगा। लेकिन उस जावर के अंदर एक तो जावर माता का मंदिर है, और जावर में खनन होता था, सीसा जस्ता निकलता था। लेकिन बाद में पता चला जब ये राजा बना तब कि चांदी निकली। अब किसी राजा के टाइम पीरियड में चांदी निकल जाए तो एक प्रकार का उसके लिए खजाने में बढ़ोतरी है। तो भाई इसके शासन काल के अंदर भयंकर पैसा आया मेवाड़ के पास में, भयंकर चांदी आई। चांदी उस टाइम पे भी जो भी वैल्यू रही होगी भाई, ऐसे 1 रुपए की 1 किलो आ रही होगी, लेकिन फिर भी चांदी है तो बेशकीमती। तो एक तो चांदी आई भाई। फिर उसके बाद में एक बंजारा है, छितर बंजारा। छितर बंजारा
इस छित्तर बंजारे के पास में एक बैल था भैया ना, वो बैल कोई पानी की कमी की वजह से मर गया भैया ना, तिसाया मर गया, प्यासा मर गया। तो उसने क्या किया, मतलब थोड़ा सा दुखी भी हुआ, लेकिन इसने एक बढ़िया स्टेप अपनाया कि उदयपुर के आसपास, उदयपुर की पिछली साइड के अंदर इसने एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, खुदाई कर करके करवा करवा के जो भी है, उस झील के अंदर पानी भरवा दिया। तो उस झील का नाम है पिछोला। कोई तो कहते हैं पिछोली गांव था वहां पे इसलिए इसका नाम पिछोला है, कोई कहते हैं उदयपुर के बैक साइड में, मतलब उदयपुर के एंड वाले एरियाज के अंदर वहां पे पिछोला का निर्माण करवाया गया, तो इसलिए पिछोला नाम है इसका। बात इतनी सी इंपॉर्टेंट है कि राणा लाखा के टाइम पीरियड के अंदर छित्तर बंजारे ने क्या बनवाया है, पिछोला झील का निर्माण करवाया है। पहली बात क्या है, जावर के अंदर खनन होता है, और खनन के अंदर क्या पता चला, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने लिखी नहीं बातों में, उस चीज का नाम है सिल्वर। सिल्वर का पता चला भाई, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आप बहुत समझदार हो। फिर उसके बाद में हम तीसरी बात कर लेते हैं, जावर के अंदर खनन। और अब देखो झील बन गई है तो अलग अलग चीजें आएंगी, किसी को तैरने का, मतलब तैरने का शौक है, तैरना सीखेंगे, किसी को कलाबाजी दिखाने का शौक है, किसी का तो पेशा होता है कलाबाजी करना, और किसी की हरकतें होती है कलाबाजी करके, जैसे रील्स बनाऊंगा आप उस टाइम पे काफी, फिर जैसे ही पिछोला झील बनी उसके अंदर स्विमिंग करने वाले आ गए, रील बनाने वाले आ गए, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे रील्स अपलोड करने लग गए थे, राणा लाखा को भी मजे आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ, एक युवती है जो नाटक दिखाती है, और जो नाटक दिखाते हैं उनको बोलते हैं नट, लेकिन अगर कोई युवती नाटक दिखाए तो उसको बोलते हैं नटनी। नट की वाइफ नटनी, एक नटनी थी उसका नाम नहीं पता, वो नटनी आई किसके पास में, राणा लाखा के पास में। उसने बोला कि लाखा जी मैं मतलब करतब दिखाती हूँ, तो राणा लाखा बोले मैं क्या करूँ, तो दिखा, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या बता रही आके। तो बोला नहीं मैं ऐसे करतब दिखाती हूँ, ऐसे करतब दिखाती हूँ जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो राणा लाखा ने फिर बोला कि मेरे को क्या मतलब, तो इसने बोला कि तो देख लो कुछ जुगाड़ उगाड़ बैठ जाए, तो आप कहोगे तो मैं आपके लिए क्या करूंगी, पिछोला जो झील है ये, इसको पूरा पार कर दूंगी, एक साइड खंबा बांध के, दूसरी साइड खंबा बांध के उस पर रस्सी लगाऊंगी और मैं पार कर जाऊंगी इसको। तो राणा लाखा ने बोला कि क्या बात कर रही है, तो इसने बोला हाँ बिल्कुल सही, मतलब तू वो पार कर जाएगी, मतलब पूरी पिछोला पार कर जाएगी। पिछोला तुझे पता है ना, एक जगह से खड़ी होकर देखिए दूसरा एंड दिखाई नहीं देता, ऐसे नहीं है कि भाई साइड से निकल जाए, तू बीच में से निकलना है। तो बोला हाँ निकल जाती है, तो उसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो राणा लाखा को भी लगा कि यार मतलब सुबह सुबह में ही मिला तेरे को मजाक करने के लिए है। तो इसने बोला कि नहीं नहीं महाराज मजाक वाली बात नहीं है, सही में कर दूंगी मैं पार, तो बताओ। तो बोला कि बताऊं क्या बताऊं, तो बोला भाई राणा लाखा को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इसने बोला कि चल ठीक है। और थोड़े राणा लाखा ऐसे अजीबोगरीब हरकतें भी करते थे, मैं आपको बताऊंगा, देखो अभी इसके जस्ट बाद में जो स्टोरी बताऊंगा उसमें। तो इसने राणा लाखा ने बोल दिया कि ठीक है एक काम कर, तू ना ये मेरे को पिछोला झील पार करके दिखा, मैं तेरे को ना पूरे मेवाड़ में से आधा मेवाड़ दे दूंगा, मतलब आधा मेवाड़ तेरा, जिधर तू बोले जो वाला मेवाड़, भले उसके अंदर मेरा जावर जाए कुछ भी जाए, मेरे को चांदी से हाथ धोना पड़े, लेकिन तेरे को तो दे दूंगा मैं। अब भाई फिर बाद में रंगमंच सजा, है ना, ये बांधी गई चीजें करी गई, ये नटनी जो है ये मतलब चढ़ गई भाई, ये तैरती मतलब सॉरी इस पे चलती चलती रस्सी पे चलती चलती आधी दूर तक आई, फिर थोड़ा और आगे आई होगी, फिर और आगे आई होगी। उस टाइम पे राणा लाखा की धड़कनें बढ़ गई, राणा लाखा की धड़कनें बढ़ गई और इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया तो इसका फोकस टूट गया। फोकस मतलब कॉन्फिडेंस से वैसे तो फोकस आता है, लेकिन जीत के कॉन्फिडेंस में ऐसा तो नहीं कि भाई मैं तो कर जाऊंगी, वो कहीं ना कहीं ओवर हो गया होगा। और ऐसे करते करते एक नटनी पानी में गई छपाक, है ना, तो वो चीज हो गई इसके साथ में, और ये पानी के अंदर डूब के मर गई। अब राणा लाखा के दोनों ही चीजें हैं, राणा लाखा हल्के से खुश भी हुए कि भाई अभी तो मेवाड़ जा लेता थोड़ी सी देर में, बस ऐसे मान लो हल्की सी ये थोड़ी सी दूर और चल जाती ना, लेकिन यार क्या करें, एक किसी युवती की फालतू में मृत्यु हो गई तो उसकी स्मृति में कुछ तो कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस पिछोला झील के अंदर एक चबूतरा बनवा दो इसकी याद में, जिसको बोलेंगे नटनी का चबूतरा, जो आज की तारीख में भी है, तो नटनी का चबूतरा बनता है भाई। तीसरी चीज इसके कार्यकाल में ही होती है कि ये ऐसा इंसिडेंस होता है जिसके अंदर एक नटनी अपनी जान गंवा बैठती है, और फिर उसकी याद में एक नटनी का चबूतरा जैसी एक चीज जो उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के पास में मिलेगी आपको। फिर चौथी चीज एक और देख लेते हैं इसके बारे में। राणा लाखा की शादी हुई थी एक बूंदी की राजकुमारी से। बूंदी, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सब आते हैं हाड़ा मतलब हाड़ौती क्षेत्र में।
तो यहाँ के जो भी शासन करने वाले लोग होंगे उनको हाड़ा बोल सकते हैं। तो एक हाड़ी रानी है ना। वैसे ये वर्ड जो राणा जो है ना, उसी से वर्ड है रानी, मतलब राजा की जो रानी होती है वो वाली रानी नहीं है, ये राणा की रानी है मतलब एक प्रकार से। तो हाड़ी रानी जो है उससे शादी हुई किसकी, मतलब राणा लाखा की। तो राणा लाखा मतलब नए नए लेके आए थे इसको शादी ब्याह करके। तो हाड़ी रानी का मन नहीं लगे, इसने बोला कि भाई मेरा मन थोड़ा कम ही लग रहा है, बूंदी जैसी बात नहीं है चित्तौड़ में, ठीक है आपसे शादी तो कर ली ये वो। तो राणा लाखा बोले कि बूंदी जैसी बात क्या नहीं है, बता बावड़ी, तेरे को यहाँ पे हर सारी फैसिलिटी है, चित्तौड़गढ़ जैसा दुर्ग है। ऐसे करते करते बातों में चित्तौड़गढ़ का नाम ले दिया कि चित्तौड़। तो ये हाड़ी रानी ने बोली चित्तौड़गढ़ जैसा दुर्ग मतलब हमारा बूंदी वाला जो गढ़ है चित्तौड़गढ़ से तो शानदार है, तारागढ़ जो भी है बूंदी वाला। तो बोला इसके सामने क्या बोलते हैं उसको, आपके चित्तौड़ वाला कुछ इतना खास दुर्ग है नहीं वैसे महाराज। तो वही राणा लाखा जो है राजा तो राजा होता है, और अपनी जो भूमि जो होती है सबको प्यारी लगती है। वैसे चित्तौड़गढ़ भी अच्छा है, तारागढ़ भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, लेकिन राणा लाखा को लग गया बुरा। राणा लाखा ने 20 बार पूछा हाड़ी रानी से, बता क्या अच्छा है, चित्तौड़गढ़ है या फिर बूंदी अच्छा है। ये बोलती है बूंदी। तो राणा लाखा को गुस्सा आ गया। राणा लाखा ने खाना वाना खा रहे थे उस टाइम पे, तो राणा लाखा ने बोला कि अब मैं कसम खाता हूँ मेरे पूरे खानदान की, कसम खाता हूँ इसकी, कसम खाता हूँ उसकी, है ना कि मैं तेरा बूंदी जो है उसको मैं कर दूंगा तहस नहस, और उसको खत्म करने से पहले मैं अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब इस प्रकार की एक अजीबो गरीब, बोलते ना इम्प्रैक्टिकल टाइप की। और देखो एक चीज सोचो, जहां से क्या लेके आया है, अपनी वाइफ लेके आया है, मतलब जहां का जवाई है उस चीज को तहस नहस करने की बातें चल रही है। और वो भी किस बात पे, जस्ट बिकॉज रानी ने क्या कह दिया बूंदी बढ़िया है। अब रानी बार बार में बोले कि नहीं नहीं चित्तौड़ ही बढ़िया है। राजा बोले कि नहीं अब तो ले ली मैंने शपथ, अब तो गया बूंदी, तू बस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाह रही है अपने बूंदी को, इसलिए तू बोल रही है अब चित्तौड़ बढ़िया है। तो बोला नहीं प्रोटेक्ट तो बूंदी को तो क्या ही करना चाह रही हूँ, मैं तो आपको करना चाह रही हूँ, खाना खा लो जबरदस्ती मर जाओगे। तो राणा लाखा थोड़ी देर के लिए तो ऐसे करते हैं भाई प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, भूख अपना प्रचंड रूप ले लेती होगी। इसलिए राणा लाखा की टेंशन हो गई, सॉरी करूं तो क्या करूं। तो किसी एक ने सजेशन दिया कि एक काम करते हैं, बूंदी बूंदी छोड़ो, आप तो फेक बूंदी जो है उसको कर दो तहस नहस, है ना। एक दुर्ग बनाते हैं, नकली दुर्ग बनाते हैं, बूंदी का दुर्ग बना देंगे, उसको आप क्या कर देना तोड़ देना, और तोड़ने के बाद में क्या कर लेना खाना खा लेना महाराज, ऐसी बावड़ी बातें मत करो। तो राणा लाखा को यहाँ खड़ा किया गया, प्रॉपर सेना खड़ी करी गई। सेना खड़ी करके राणा लाखा किसको तोड़ने के लिए आ रहे थे, फेक बूंदी को तोड़ने के लिए आ रहे थे। हुआ यूं कि ये बूंदी को तोड़ तो देते, बात भी पूरी हो जाती, लेकिन इधर से एक व्यक्ति और है बूंदी का ही, जो हाड़ी रानी के साथ में कहाँ आया था, बूंदी आया था। ऐसे जब नई नई लड़की की शादी होती है तब उसके साथ में किसी न किसी को भेजता है ना भाई, तो ये आया था उधर से बूंदी से, है ना। तो ये बूंदी से आया था, इस व्यक्ति का नाम है कुंभा हाड़ा। देखो ये भी मतलब हाड़ोती का इसलिए दिखाना चाह रहा है नाम, मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये कुंभा हाड़ा हाड़ोती का भी है ना। तो ये सामने आके खड़ा हो गया राणा लाखा की। राणा लाखा बोले कि भाई बोलो क्या तकलीफ है, खाना वाना बढ़िया नहीं लगा क्या, या फिर बाहर कहाँ घूम रहे हो। तो बोले कहाँ घूम रहा हूँ, क्या घूम रहा हूँ। तो बोला आप बूंदी को तोड़ रहे हो। तो बोले तो तोड़ूंगा नहीं क्या, तेरी मतलब जो हाड़ी रानी है उसने देखो कैसी कैसी बातें करी है। तो बोले ठीक है बूंदी तोड़ो, लेकिन पहले मेरे को सल्टाओ, मतलब मेरे से लड़ो, युद्ध करना पड़ेगा आपको मेरे से। राणा लाखा के हैं देखते ऐसी भूख लग रही है, फालतू बातें कर रहा है, मतलब तेरे से लड़ू किस बात की लड़ू, कोई तेरी सही बूंदी थोड़ी है, मतलब असली वाली बूंदी थोड़ी मार रहा हूँ। तो इसने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, बूंदी जैसी भी हो बूंदी बूंदी है, और हमने कसम खा रखी है हमारे मतलब जो कुल के अंदर सारे लोग है ना बूंदी के लिए जान दे देंगे, बूंदी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, चाहे वो रियल बूंदी हो चाहे फेक बूंदी हो। तो राणा लाखा ने थोड़ी देर तो ट्राई करी, फिर ये बाद में इधर से अटैक चालू कर देता है कि आज जा लड़ना है तो लड़ ले, वरना फिर मैं तो सल्टाऊंगा तुम्हारी सेना को। तो राणा लाखा ने बोला ठीक आदमी यार, मतलब नहीं मान रहा, और युद्ध के अंदर इसको सल्टा दिया जाता है। और सल्टाने के बाद में फेक बूंदी तोड़ी जाती है। बूंदी तोड़ने के बाद में सबसे पहले बूंदी का रायता पीते हैं महाराज, और फिर खाना खा खुआ के बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो ये सारी इंसिडेंट्स घटनाएं किसकी वजह से हो जाती है, एक छोटी सी नोक झोंक की वजह से हो जाती है हाड़ी रानी के साथ में, और उसके चक्कर में फेक बूंदी बनाना पड़ता है। फेक बूंदी बनाने के चक्कर में कुंभा हाड़ा भी ये भी काम आ जाता है बिना मतलब में। तो ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं राणा लाखा के टाइम पीरियड में। अच्छा एक और चीज लिख लो, दिल्ली के अंदर उस टाइम पे जब ये राणा लाखा रूल कर रहा था, उस टाइम पे दिल्ली के अंदर एक रूलर है गयासुद्दीन।
गयासुद्दीन, है ना? सही नहीं लिखा क्या? वैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, आपको पता ही होगा, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन सेकंड है भाई। इसको और हराया था भाई राणा लाखा ने। तो आप कुछ एक बातें लिखेंगे राणा लाखा के बारे में। सबसे पहली बात आप लिखेंगे, इनके पिता का नाम क्या है? चित्तर सिंह है। अब एक पहली लाइन लिखना, राणा लाखा के समय जावर में चांदी चांदी की खुदाई मिली थी या फिर चांदी मिली थी। राणा लाखा के समय में जावर के खनन में चांदी मिलना आरंभ हुई थी, ये लिख लो। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ राणा लाखा सिल्वर also found in Jawar mining. Silver also found in Jawar mining. एंड नोमैडिक ट्रेडर, इंग्लिश वाले लिखना, एंड नोमैडिक ट्रेडर, या फिर बंजारा भी लिखना भाई ब्रैकेट में, एग्जाम के अंदर बंजारा भी आ सकता है, इसको नोमैडिक ट्रेडर भी बोलते हैं। ट्रेडर मतलब जो व्यापार करता है, नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, जो घूम घूम के व्यापार करे उसी को बोलते हैं घुमक्कड़ व्यापारी या फिर बंजारा। एंड नोमैडिक ट्रेडर नेम्ड छितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला इन मेमोरी ऑफ हिज बुल। राणा लाखा के शासनकाल में एक चित्तर बंजारे ने अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद में थर्ड लाइन लिखना, लाखा के समय पिछोला झील में नटनी के चबूतरे का निर्माण हुआ। इन द रिजीम ऑफ लाखा चबूतरा ऑफ नटनी, या फिर नटनी का चबूतरा एज इट इज लिख लो, नटनी का चबूतरा वॉज बिल्ट। ठीक है, फिर लिखो नकली बूंदी को गिराकर अपनी शपथ पूरी करने वाले राणा लाखा के साथ युद्ध करते हुए कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। नकली बूंदी को, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखना, while destroying fake bundi Rana Lakha kills Kumbhahada of Bundi who was protecting this fake bundi, ठीक है। फिर एक लाइन लिखना, राणा लाखा ने दिल्ली के गयासुद्दीन द्वितीय को हराया था। राणा लाखा ने दिल्ली के गयासुद्दीन द्वितीय को हराया था। द्वितीय सही इस तरीके से लिखते हैं ना, द्वितीय को हराया था। राणा लाखा डिफीटेड गयासुद्दीन सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना दिल्ली, है ना। अब इसने एक तीर्थकर है वो भी माफ किया था, गया, काशी और पुरी। गया, काशी और प्रयाग, सॉरी, है ना। पहले क्या होता था, जब दिल्ली के अंदर ये जो मुस्लिम शासक आ गए थे तो ये क्या करते थे, अपने वालों को तीर्थ जाने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाते थे, साम दाम दंड भेद। अब ऐसा तो नहीं सारे लोगों को मार दोगे फिर रूल किसके ऊपर करोगे, है ना, लाशों पे थोड़ी रूल करोगे। तो इनके ऊपर टैक्स लगाने चालू कर दिए कि भाई तीर्थ पे जाओगे तो तीर्थ कर लगाएंगे, है ना, या फिर अगर मुस्लिम नहीं बनोगे तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के टॉर्चर्स करते थे। मैं आपको
तो अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते थे। जब हम कभी हिंदी क्या पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती थी जो मुस्लिम रूलर्स करते थे यूज अगेंस्ट द हिंदू पीपल। तो होता क्या है कि भाई ये इसको गयासुद्दीन सेकंड को हराता है और फिर वहां पे है ना, मतलब दिल्ली के अंदर या फिर इधर अपने मेवाड़ के अंदर समझ लो, कहीं पे भी तीर्थ जितनी भी जगह स्थल है वहां से कर माफ कर देता है। तो ये तीर्थ कर माफ करता है गया में, काशी में, प्रयाग में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक छत्र सिंह नाम के व्यक्ति का नाम आएगा कहां पे, श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। छत्र सिंह कौन है, राणा लाखा के पिता है। इन्होंने क्या किया था, मालवा के अमीर शाह को हरा दिया था। ये बात भी श्रृंगी अभिलेख के अंदर लिख रखी है। और एक बात ये और कि इसने क्या कर दिया था, गया, काशी और प्रयाग के अंदर टैक्स माफ कर दिया था। ये चीज भी क्या कहां पे लिख रखी है, श्रृंगी ऋषि अभिलेख के अंदर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के छत्र सिंह ने मालवा के अमीर शाह को हरा दिया था, श्रृंगी ऋषि अभिलेख। या फिर पूछेंगे कि किस अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि राणा लाखा ने काशी, गया व प्रयाग, या फिर ऐसे डायरेक्ट दे देगा कि लाखा ने कहां के मतलब तीर्थ कर माफ कर दिए थे। ये चीज कौन से अभिलेख के अंदर है। तो ये सारी बातें कहां पे मिलेगी आपको, श्रृंगी ऋषि अभिलेख के अंदर। तो एक लाइन और लिखना है इसके अंदर, राणा लाखा ने दिल्ली के गयासुद्दीन द्वितीय को हरा दिया था। उसके बाद में लिखना तथा गया, काशी व प्रयाग के तीर्थकरों को माफ कर दिया था एंड abolished पिलग्रिम टैक्स। तीर्थ को बोलते हैं पिलग्रिम टैक्स ऑफ काशी, गया एंड प्रयाग। ये सारी बातें किसके बारे में है, राणा लाखा के बारे में है। अब राणा लाखा से रिलेटेड एक और इंसिडेंस है जो कि हम पढ़ेंगे कल, है ना। तो यहां तक हमने आज कंप्लीट किया है, काफी सारी चीजें देख ली है भाई। हमने क्या देखा है कि राणा हम्मीर कौन है, हम्मीर के बाद में हमने देखा कि हम्मीर कहां से आया है। तो हम्मीर आया है यही आपके कर्ण सिंह के जीनियोलॉजी से आया है। कर्ण सिंह के शेम सिंह था, राहत था। शेम सिंह जो है इसने क्या बसाया है, रावल की उपाधि धारण करी है। राहत ने क्या किया था, सिसोदिया ग्राम बसाया था, राणा की उपाधि धारण करी थी। फिर उसके बाद में शेम सिंह की जीनियोलॉजी चलती है। सबसे पहले तो उसके सामंत सिंह बेटा है, दूसरा है कुमार सिंह। इसके बाद में और जीनियोलॉजी चलेगी। उसके अंदर आएगा रावल रतन सिंह, जो कि आखिरी राजा है जिसने क्या अडॉप्ट किया था टाइटल रावल का। उसके बाद में राणा हम्मीर आता है, जो कि बनवीर को हरा के क्या करता है, मतलब ये राहत वाली चीज तो आपको पता ही है। लक्ष्मण सिंह के बहुत सारे बेटे थे, अरी सिंह और एक तरफ अजय सिंह। अरी सिंह के बेटा कौन है, हम्मीर, और इधर सज्जन सिंह है। सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन पैदा होते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। फिर गुइलों की मतलब बात कर ली कि भाई गुइलों की शाखा कौन सी बसा देता है, सिसोदिया। राणा टाइटल अडॉप्ट करता है, बैटल ऑफ सिंगोली करता है, तुगलक को हराता है, बरबड़ी माता का मंदिर का निर्माण कराता है जो कि अन्नपूर्णा माता है। ठीक है। इसके बाद में बाण माता इनकी क्लैन डाइटी है। कुछ एक विषम घाटी, वीर हिंदू, सॉरी वीर राजा, और ये आपका प्रबल हिंदू जैसी कुछ उपाधियां हैं। किसकी है ये, सारी की सारी हम्मीर की है। एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो आपको वही डायरेक्ट दिख दिया जाएगा और ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। फिर बाद में हम राणा लाखा की बात करते हैं। राणा लाखा के बारे में हमने काफी सारी बातें करी थी, जिनमें से एक बात तो ये करी थी कि यहाँ पे बूंदी, सॉरी, जावर के अंदर क्या मिलती है, चांदी मिलती है राणा लाखा के टाइम पे। और दूसरी चीज हमने बात करी थी कि चित्तर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसके बाद में हमने बात करी कि नटनी नाम की एक चीज होती है जो कि मतलब कर्तव्य दिखाती है ना, नाटक दिखाती है एक प्रकार का, जो कि मारी गई थी। इसकी याद में नटनी का चबूतरा है। बूंदी की हाड़ी रानी ने क्या कर दिया था, बूंदी की तारीफ बहुत ज्यादा कर दी। तो ये पची नहीं किसके, राणा लाखा के। तो उन्होंने क्या एक ले ली शपथ कि मैं गिराऊंगा फेक, मतलब बूंदी को गिराऊंगा भाई, है ना। तो इसको लोगों ने समझाया यार, जहां तोरण मारते हो वहां तलवार मारोगे, शर्म नहीं आती। तो फिर बाद में फेक बूंदी तोड़ने की बातें करी थी। कुंभाहाड़ा फिर भी मतलब फेक बूंदी को बचाते हुए भी मारा गया। उसने बोला था, एक डायलॉग मारा था बढ़िया सा, बोला मैं फेक बूंदी नहीं दूं आपको, आप रियल बूंदी तो कैसे ही ले लोगे मेरे से। तो फेक बूंदी के चक्कर में किसने जान गंवा दी, कुंभाहाड़ा ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि गयासुद्दीन को हरा दिया, गया, काशी व प्रयाग। देखो याद रख सकते हो, गयासुद्दीन गया, गयासुद्दीन गया। इस हिसाब से ट्रिक्स बनाओ भाई अपनी अपनी, और याद करो चीजें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखना अपना।